अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 687 दिन हो गए। तारीख 24 सितंबर सन 2023, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। हम इस समय अपने मन को एकाग्र कर लिए, स्थिर भी कर लिए और शांत का अनुभव भी कर लिया पूर्ण रूप से। 2-2 घंटे के अभ्यास से प्रतिदिन लगन पूर्वक हम लोगों ने अभ्यास किया, जिससे ये स्थिति प्राप्त हुई। अब जब मन शांत हो गया है बिल्कुल और स्थिर है, कहीं कोई चलायमान नहीं रहता है, तो एकाग्र हो करके, एकाग्र का मतलब एक ही काम को लगातार करते रहना, जिस लक्ष्य को लेकर के कर रहे हैं। जब मन स्थिर हो गया और शांत हो गया है, तो एक एक विषय पर एकाग्र हो करके अंदर में जो वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं भरी पड़ी हैं, उनको एक एक करके निकालने का काम किया जाना है। क्योंकि जब तक भीतर के जो कचड़े हैं वो बाहर निकलेंगे नहीं। जैसे घर में आप घर बनवाए बढ़िया सुंदर अपने मन माफिक, अब बनवा करके अब घर छोड़ करके कहीं चले गए, वहाँ से आने में आपको देर हो गया, 1 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, जितना भी समझ लो। लौट करके जब उस घर पे आते हैं तो देखते हैं जो सुंदर मकान हम लोग छोड़ के गए थे, उसमें इतना कचरा भर गया है, जानवर भी उसमें इतना हो गए हैं, छिपकली है, मकरे हैं, मकरे जाला लगा रखे हैं, चूहा है, खुदा न खास्ता हो सकता है सांप भी उसमें हो, और कई जानवर, ककरोच, तमाम उसमें घर कर लिए हैं, अपना घर बना लिए हैं। आप ही के घर में बहुत सारे जानवर अपना घर बना लिए, क्योंकि आप उसमें थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपना जगह देखा, अपने अनुकूल देखा, अपना बना लिए। लेकिन जब आप घर पर आए और बाहर से देखे बहुत कचरा है बाहर से ही, तो क्या तुरंत घर में घुस जाएंगे? पहले बाहर का कचरा साफ करेंगे, फिर जब फाटक खोलेंगे तो भीतर जब देखेंगे, अरे बाप रे बाप, सर पे हाथ धर लेंगे। जो फर्श आपने बनवाए थे बिल्कुल साफ सुथरा था, छोड़ कर गए थे, सारे सामान एकदम स्वच्छ निर्मल दिखाई देते थे, जब मन करे प्रयोग कर लिए, और उस पर धूल, गर्दा, मिट्टी सब भरा पड़ा है, फर्श पे मट्टी पड़ी है, चूहा अंदर का मिट्टी निकाल करके सब उसमें खेल कूद कर रहा है, तो क्या करेंगे? क्या घर को ऐसे छोड़ देंगे? क्योंकि दूसरे घर आप रहेंगे कहाँ? क्योंकि वो आपका अपना घर है, निजी घर है, कमाया हुआ घर है, अपना अपने हाथ से बनाया हुआ घर है। ठंडी, गर्मी, बरसात,
मान अपमान, मकान बनते समय जैसे ही आप नींव खोदते हैं उस समय में लड़ाई झगड़ा भी पड़ोसी से होता है, तो मैं भी होता है, तमाम चीज़ें, सब कुछ आपने झेला है उसी मकान के लिए। तो ऐसे छोड़ देंगे आप? तब क्या करेंगे? फाटक खुला, आपने देखा, सबसे पहले जब सर पे हाथ धर लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर धीरे 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 घर की सफाई करना शुरू करेंगे, एक साइड से, एक कोने से। और जब तक पूरा सफाई हो ना जाए तब तक अपना जो कपड़ा पहने हैं आपको उस समय में देखिए भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि हाथ गंदा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है और सभी सामानों पर धूल गर्दा मिट्टी भरा हुआ है। कैसे आप पिएंगे? कैसे कोई चीज़ खाएंगे? जब पूरी सफाई कर लेते हैं, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, तब तक पानी मात्र माँ हो सकता है बाहर हाथ धो करके आप जाके पी आवें, या बोतल में रखें उसको पी लें, लेकिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। पूरा जब साफ कर लेते हैं, मन के अनुकूल हो जाता है, और उसके बाद फिर थोड़ा बैठ करके राहत लेते हैं, राहत की सांस लेते हैं कि सफाई हो गई। पसीना से जो लथपथ आपका शरीर है उसको हल्का सा सुखाते हुए, हल्का सा विश्राम करते हुए, फिर आप तुरंत अपने शरीर को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं। जब नहा लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, कपड़ा मान लें बाद में भी धुल जाएगा, लेकिन तुरंत अपने शरीर को नहलाते हैं साफ सफाई से। फिर उसके बाद किचन में जाते हैं, सामान लाते हैं, बनाते हैं। तब जब भोजन करते हैं, जब आपको जैसे ही भोजन करते हैं वैसे ही आपको देखिए नींद आती है। जो कमरा था, कमरे में जो सामान था, जैसे बेड है, सोफ़ा है, यानी अन्य चीज़ें हैं, जैसे ही भोजन आपने किया, आपका शरीर थका हुआ है, और थके हुए शरीर में जब भोजन पड़ता है तो इतनी सुंदर नींद आती है, उस समय में कुछ काम करने का मन नहीं करता। सब काम, जाना आना, मिलना जुलना, बोलना चालना, सारा काम एकदम स्थिर कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, और सिर्फ बिस्तर पर मन करता सो जाए। और जैसे ही आप सोते हैं कितनी सुंदर नींद आती है, क्या उसका वर्णन कर सकते हैं आप? सेम उदाहरण हमारे इस शरीर का है। बाहर से हम लोग भले शरीर को धोकर पोंछकर साफ सुथरा करके सेंट वगैरह लगा करके कब नया कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जाइए तो इतना कचरा है, इतना कचरा, इतना कचरा है कि पूरी जिंदगी लग जाती है कचरा साफ करने में। 1-2 दिन, 1-2 घंटे की तो बातें छोड़ दी, इतना कचरा इसमें हमने भर रखा है, क्योंकि जन्म जन्म का परत है ना। पीछे हम कितने जन्म से आ रहे, कितने कचरा इसमें हमने ला ला करके भर लिया है, पता नहीं है। और आज जब किसी के द्वारा का मतलब किसी शुद्ध जीव, चैतन्य जीव, ज्ञानी जीव, जिसे हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, समझदार कहते हैं, आचरण संपन्न व्यक्ति कहते हैं, जिसको एक शब्द में देहात में बड़मनाई भी कहते हैं, जिसके अंदर में बड़प्पन है। हमको देखा कचरा भरा हुआ है, उसने संकेत किया, बाबू तुम कहाँ भटकते, तुम्हारे घर तो अपने यहाँ पर हइये है। अरे घर में जो कचरा उसको साफ कर दो, दूसरे के घर जाके सोने की जरूरत नहीं, खाली थोड़ा सा परिश्रम कर दो बस सफाई का। जैसे साफ हुआ, अपने ही अंदर में वो सुख की नींद आएगी, पूछो मत। चंचलता खत्म हो जाएगी, इधर उधर भटकना खत्म हो जाएगा, किसी के पीछे चलना खत्म हो जाएगा।
किसी की तवाबदारी करना खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा सफाई कर दो, बस 2-4 घंटे की बात है, सफाई कर लो। हम अनादिकाल से अपने घर को भूले हुए हैं, और जब आज चेतना थोड़ी सी हुई किसी के द्वारा और सफाई करने अंदर घुसे, मैंने जैसे उदाहरण दिया मकान का, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, लौट करके नहीं आया। लेकिन जब कभी आपके दिमाग में आई बात कि घर भी चलना चाहिए, तो घर जब आप आएंगे और देखेंगे तो वो स्थिति कैसी होती है। वही स्थिति हमारी है कि किसी ने हमें ख्याल कराया है, जानकारी दी, अरे तुम्हारे पास तो ऑलरेडी महल है, तुम ये झोपड़ी में कहाँ भटक रहे हो, ये गंदगी में कहाँ भटक रहे हो, दुखी क्यों हो, पीड़ित क्यों हो, तुम राजा हो, सम्राट हो, अब तुम दर दर की ठोकर खा रहे हो। तो संत गुरु कितने दयालु हैं, कृपालु हैं कि हम जीवों पर दया करके, कृपा करके चेतना देते हैं कि चेत जाओ ऐ मनुष्यों। मनुष्य शरीर तो प्राप्त किए हो, लेकिन तुम मनुष्य हो नहीं, क्योंकि अंदर कचरा भरा है, और कचरा जब तक साफ करोगे नहीं तब तक मनुष्यत्व आएगा नहीं। इसी पे सदगुरु कबीर के जो हम लोग बीजक प्रकरण में, बीजक के कहरा प्रकरण में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शाम को हमने चौथे कहरा का चर्चा किया था। इतने टाइम हम 5वें कहरा का चर्चा करेंगे। देखिए उस पर क्या कह रहे हैं, हम लोगों के ऊपर कितने दयालु हैं। संत, ऋषि, मुनि, विचारक, साधक, सिद्ध पुरुष, क्या कहा जाए। हम ऐसे मूर्ख हैं कि अपने उसी कचड़े में ही, जैसे कबीर साहब ने एक जगह लिखा है कि नीम कीट जस नीम पियारा, अब विष को अमृत कहत गंवारा। इतना गंवार है कि विष को ही अमृत कह रहा है। और हम हैं कैसे, नीम के पेड़ में जो कीड़ा लगता है, नीम का जड़ से लेकर के पत्ता तक, फल तक सब कड़वे होते हैं, लेकिन उसी में वो अपने आप को कड़वे में ही इतना प्रिय मान रहा है कि उससे उसको अलग कर दिया जाए तो तुरंत मर जाएगा। पड़ोहे का कीड़ा, पड़ोहे के पानी से निकाल के, स्वच्छ पानी से धो करके उसको बाहर कर दिया जाए तो तुरंत मर जाएगा। हम लोग वही हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर कृपा किए, कृपा करके धीरे 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 हमारे जितने शरीर में कचड़े लगे हुए थे सबका साफ करने की, देखने की, जानने की, समझने की, साफ करने की शक्ति दी। और वह शक्ति प्राप्त करके हमने धीरे 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 अपने मन रूपी कपड़े पे जो दाग लगा हुआ था उसको धीरे धीरे हमने छुड़ाया। अंतःकरण रूपी मकान में जो धूल, गर्दे, मिट्टी, कीड़े मकोड़े जो लग गए हैं उनको साफ करने की शक्ति जो प्राप्त हुई उसको साफ किया, साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। किया नहीं, अभी किया का मतलब हो जाएगा, किया शब्द अगर आ जाएगा इसका मतलब पूर्ण हो गए नहीं। अभी तो जब तक इस शरीर में है, ये काम वासना कब जागृत हो जाएगा, इच्छाएं कब प्रकट हो जाएंगी, वासनाएं कब, कामनाएं कब प्रकट हो जाएंगी, कुछ पता नहीं। क्योंकि ये मन जो है अनादिकाल से स्वतंत्र हो गया है ना, जो कि मेरा नौकर था, मैंने ही उसे पैदा किया और वो मेरे ऊपर हावी हो गया है। इसलिए कब कहाँ अपने उस अस्तित्व में आ जाएगा कुछ पता नहीं है, हमको कब पटक देगा पता नहीं है। इसलिए इससे सावधानी पूर्वक जब तक इस शरीर में है तब तक आप इसको मत समझिएगा कि एक हमारे बस में हो गया है। इसलिए मन पर ही हावी रहना है, सतर्क रहना है, और उसी सतर्कता के बारे में ही आगे जानकारी दे रहे हैं सदगुरु कबीर। क्या जानकारी दे रहे हैं, बड़े मजे की बात है।
सुनने, पढ़ने और आचरण करने योग्य हैं सब। और ये उनके लिए हैं जो वास्तव में अपना घर फूंक लिया हो। जो घर जा रहे आप नो चले हमारे साथ वाला जो भाषा है उनके लिए है, यानी साधकों के लिए है, चिंतकों के लिए है, साधुओं के लिए है, संतों के लिए है। क्योंकि इसमें अंत में सीधे सीधे कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई संतों, कहीं कबीर सुनो हो संतों। संत के लिए ही पूरी बात यहाँ कही जा रही है कि सतर्कता कैसे बना करके रखोगे जीवन भर, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेति देखु मन माही। पहली लाइन है, ये किसी भक्त को उपदेश दे रहे हैं। जो भक्त, जैसे जितने भी इसमें वाक्य हैं बीजक के अंदर में, उस समय समय से व्यक्तियों को चेताते हुए, यानी किसी को उपदेश करते हुए का ये वाक्य है। तो कोई सुज्ञ जीव, चैतन्य जीव कबीर साहब के पास आया होगा और उस समय में जो उन्होंने भजन गा करके उसे चेताने की कोशिश की है, या जिस रात में ये जो अवध क्षेत्र है कहारों के बीच में रह करके जो भजन गा करके लोगों को चेताए होंगे, वो ये चीज़ है, ये शब्द है, ये भजन है। तो क्या कह रहे हैं? ऐ मनुष्य सुनो, ऐ सुज्ञ जीवों सुनो, ऐ चेतनवान ज्ञानवान प्राणी सुनो हमारी बात को और ध्यान पूर्वक सुनो। राम नाम भजो, राम के नाम का भजन कर। भजन का मतलब क्या होता है? भजन कहते सेवा करना। सेवा किसकी की जाती है? उसकी की जाती है जो हमारी मनोकामना पूरा करता हो, हमारी इच्छाएं पूरा करता हो। मैं जो चाहता हूँ वह उसके पास है, वो मुझे पूरा दे दे, मैं संतुष्ट हो जाऊँ, तृप्त हो जाऊँ। मुझे दोबारा किसी के पास भिक्षाटन करने की ज़रूरत ना पड़े, भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के तवाबदारी करने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये एक शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा आपको। राम शब्द में मैंने शाम को कहा था, शाम वाले चौथे वाले कहरा में, ओढ़न मोरा राम नाम का मैं राम ही का बन जा रहा हूँ। इस पर मैंने राम और नाम दोनों शब्दों का जो व्याख्या शब्द का अर्थ है वो मैंने सब शाम को बताया था। यानी कल मतलब 23 सितंबर के शाम की जो प्रवचन है, उस प्रवचन में मैंने ये बात कही है। इस चिंतन करते हुए उसका अर्थ मैंने बताया था। तो राम नाम जो बताया था वो मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं। राम शब्द के जो अर्थ होते हैं वो 3 नाम यहाँ लिए गए हैं, परशुराम, बलराम और दाशरथी राम। क्या इन्हीं के नामों की चिंतन मनन करना है? तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। किसी के जिसका नाम हो, व्यक्ति का नाम अगर किसी का हो, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उस नाम का जो शब्द है, नाम में जो शब्द है, उस शब्द के विषय में जानने की जरूरत है। जैसे मेरा ही नाम राम और लखन है, मेरा ही नाम, घर का भी मेरा नाम राम लखन था। जो कि संत जब बना जाता, जब लंगोटी लिया जाता, तो जब दूसरा जन्म होता है उस समय में नाम बदल दिए जाते हैं। पूर्व का एक शब्द ले लिया जाए, आपके नाम का जो अंतिम शब्द अक्षर है उस अक्षर को ले करके और एक नया शब्द बना करके आपका नाम रखा जाता है। आपके स्वभाव के ऊपर, विचार के ऊपर, चिंतन के ऊपर, आपके लक्ष्य के ऊपर, लगन के ऊपर कोई एक शब्द उस पर लिया बना करके, क्योंकि आपको
कम से कम ब्रह्मचारी के रूप में 10 से 12 साल रहना पड़ता है, और उतने दिन में आपका स्वभाव, विचार, आचरण, लक्ष्य सब कुछ गुरु को पता चल जाता है, परिपक्व हो जाता है। शिष्य भी परिपक्व रहता है और गुरु तो परिपक्व होता ही है, उसमें तो ये बट है ही नहीं। तो आपके नाम का जो पूर्व का जो नाम है उसमें से एक वर्ण और आपके स्वभाव को देखते हुए उस पे बना करके आपका नाम रखा जाता है। जैसे सदानंद, सदानंद दास। नंद जो है हमारे सन्यासियों में चलता, कबीर पंथियों में नहीं चलता है। हमारे यहाँ सेवक दास, रामदास, विचार दास, विवेक दास, इस तरह से नाम रखा जाता है। यानी जिसके अंदर में जिस तरह की क्षमता होती है, उनकी विचारधारा के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार, उनके लगन के हिसाब से, उनके लक्ष्य के हिसाब से वह नाम रखा जाता है। तो मेरा नाम राम लखन घर का ही था, उसको तो चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, आपका नाम तो उत्तम है, वही काम तो तुम करने आए हो, तुम्हारे नाम में तो खुद रहस्य है, दोनों शब्दों में रहस्य है, और उस रहस्य को तुम जानने आए हो, इसलिए नाम में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अब खाली दास आगे लगा देना है बस, जो घर का आगे जो टाइटल था उसी को खाली निकाल देना है, उस टाइटल के जगह पे एक टाइटल लगा देना है दास, यानी सेवक। किसके सेवक? राम की। तुम्हारा नाम ही राम लखन है, तो राम के सेवक बन जाओ। जैसे भगवान जो दशरथ के पुत्र 4 थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो राम के साथ में लक्ष्मण जी सेवक का ही भाव लेकर के कार्य किए हैं और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश की है। लखन का मतलब होता है लखना, परखना, जानना, जानने की इच्छा प्रकट करने वाला, वह चैतन्य जीव जो रहस्य को जानना चाहता है। और राम क्या है? राम शरीर का नाम नहीं है। राम शब्द वास्तव में जो शब्द हमारे ऋषियों ने दिया है व्याकरण के हिसाब से, रम और घम 2 धातुओं से राम शब्द बना है। रम का मतलब होता रमण करना, लीन होना, वही हो जाना, उसी में समा जाना। किसमें? घम। घम क्या है? आकाश। आकाश के जैसे स्वच्छ और निर्मल हो जाना है। तो कैसे होंगे? जो कचरा है अंदर में, उसको जब तक निकालोगे नहीं तब तक हल्का बनोगे कैसे? तो आकाश की तरह स्वच्छ निर्मल बनोगे कैसे? विचारवान बनोगे कैसे? प्रेम जागेगा कैसे? क्योंकि सामने वाला भी वही है जो तुम हो, और जो तुम हो सामने वाला है। तो किसके साथ तुम छल करोगे? किसके साथ कपट करोगे? किसके साथ हिंसा करोगे? क्योंकि वो भी वही है जो तुम हो। जो तुम चाहते हो वही वो भी चाहता है, और जो वो चाहता है वही तुम भी चाहते हो। तो किसके साथ तुम अभद्र कार्य करोगे? तो हाँ, तो बिल्कुल शांति आ जाती है। आकाश जैसे अपने आप में ठोस है और स्वच्छ और निर्मल है, वैसे ही आप में भी ठोसता है। क्योंकि जो मैं हूँ, मैं जो शब्द है बोलने वाला, वह भी वास्तव में एक तत्व है। जैसे माटी, पानी, आग, हवा, आकाश एक तत्व हैं प्रकृति में, वैसे चेतना स्तर पे मैं स्वयं ही एक तत्व हूँ और ठोस हूँ, स्थिर हूँ। लेकिन अपनी स्थिरता को त्याग दिया मैंने। कब त्यागा कोई मालूम नहीं है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जानने के लिए अब पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कितना जन्म आपने लिया पता नहीं, उसके बारे में फिर खोज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय कम है, बहुत कम है। ये 100 साल का उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और हम लोगों का उम्र अभी जो वर्तमान में मैं बोल रहा हूँ, वर्तमान में इस शरीर का, जिस शरीर में मैं हूँ, ये शरीर 51 साल कुछ महीने बीत चुके हैं, यानी 52वां साल में मैं चल रहा हूँ, यानी मेरा शरीर चल रहा है। तो आज से लेकर के और मरने के बीच में हमारी कितनी दूरी है कुछ पता नहीं है।
क्योंकि कहा भी गया, पल पहाड़ की खबर नहीं धोया में का हो, आगे की आशा कर काल हसत मुख मोह। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब बोलते बोलते यहीं लुढ़क जाऊँ। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे, किसी जगह पे अंतिम भाषण दे रहे थे, भाषण देते देते वहीं स्टेज पर ही गिर पड़े अस्पताल जाते जाते। तो कुछ भी हो सकता है। बाहर निकला, अंदर में कोई, शरीर के अंदर में कोई कमी आई, गिरे लुढ़क गए। कुछ भी हो सकता, कभी भी हो सकता। इसीलिए वर्तमान समय से लेकर मरने के बीच में जो हमारे पास समय बचा है, यही समय हमारे पास है। क्योंकि पीछे जो 51 साल कुछ महीने जो हमने त्याग दिया है, जो आगे बढ़ गए हैं, वो समय लौट करके आने वाला नहीं है। और हमने हंसी ठठार में सबको खो दिया, हंसी और मजाक में। इसलिए सावधानी पूर्वक, चेतना पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, चैतन्य रह करके, समझदारी के साथ जो समय शेष बचा है, इस समय का सदुपयोग करो। जो काम करना है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी करो, जाओ संतों के पास बैठो, उनसे शब्द सुनो। शब्द माने भजन, भजन पे विचार करो, चिंतन करो, स्मरण करो, ख्याल करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये बातें हैं। तो जो राम है वो राम आकाश तत्व है। आकाश तत्व है खाली और ठोस है, स्थिर है, और वही मैं हूं। उसी का भजन करना, भजन का मतलब है उसी की तरह बनना है। तो अंदर जो कबाड़ आपने रख लिया है उसको खाली करना होगा, तभी तो आकाश की तरह होंगे। खाली जगह स्वच्छ और निर्मल होंगे, ठोस होंगे, स्थिर होंगे। तो धीरे धीरे, जानते जानते, देखते देखते, करते करते, निकालते निकालते सब कुछ होगा। बस धैर्य पूर्वक अंदर जितनी भी चीजें हैं, एक एक निर्वारिए, जो निर्वारी जाए, एक एक निकालने का प्रयास करिए। जो प्रयास आप सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से कर सकते हो, उसमें मेहनत ज़्यादा ना करना पड़ता हो। तो जैसे शुरू करेंगे तो एक एक करके निकलना अपने आप शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को कहिए कि भैया भक्त बन जाइए, तो कहते हैं साहेब हमारे यहाँ भक्ति रोहत नाही। भैया का हो गई, काहे नहीं भक्ति रो होता है? कहें साहेब हमारे बाबा क्यों साधु बाबा से या गुरु बाबा से मंत्र ले रहने, कंठी पहन रहने, भक्त हो गए ना, उनके पत्नी मर गई। हमारे यहाँ रोहत ना है साहेब, मर गई, मर गए, बैले मर गए, ये हो गया, वो हो गया, बेटे हुए। अरे दुनिया भर का बवाल। ये नहीं जान रहे हैं कि जिसकी आपने कर्ज खाया था, वो कर्ज उसका पूरा हो गया, वो आपके साथ छोड़ दिया। भाई जिससे हमारा लेन देन है और लेन देन हमारा पूरा हो गया है, तो हम सामने निर्भय होकर के उसके सामने नहीं चलेंगे। वहां मुंह छुपाने की जरूरत कहाँ है? उसको देख करके तरह तरह के मन में कल्पना करने की क्या जरूरत है? कहीं है, कोई जगह है? ये जरा PhD वाली चीज है, ये क्लास वाली चीज नहीं है। ये PhD, जो PhD करता है बच्चा, 1 लाख बच्चे में कितने बच्चे PhD करते हैं, जरा हमें बताइए। तो ये PhD वाली भाषा है हम लोगों की, या ABCD लिखाने वाली चीज नहीं है, किसी हर विषय की जानकारी देने वाली चीज नहीं। ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद जो हमारी स्थिति अपनी बनती है, उस स्थिति के बारे में जानकारी दिया जा रहा है और एक सामान्य आदमी को ज्ञान दिया जा रहा है। तो इतनी बड़ी चीज को कैसे समझेगा? इसीलिए द्वंद्व बना ही रह जाता है। संत अपनी जगह पे शांत रहते हैं, भाषा वही बोलते हैं अपनी शांति वाली, क्योंकि वो पूर्व में सभी काम कर चुके हैं और ये बेचारा अभी कर रहा है।
उसी में लिप्त है, उससे अलग हुआ ही नहीं, तो आपकी भाषा को कैसे समझेगा? समस्या तो यूं है। तो राम नाम, राम नाम भज, राम नाम भज। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है। उसका अर्थ होता सेवा करना, शुश्रूषा करना, शुश्रूषा यानी सेवा शुश्रूषा करना। सेवा किसकी की जाती है? जिससे हमें कुछ प्राप्त हो। तो गुरु की सेवा पहले की जाती है, संत की जाती है, भक्त की जाती है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आगे कहाँ जाना है, कोई मंजिल है या नहीं, कोई घर है या नहीं, कोई स्थान है या नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। और जहाँ से ये जानकारी हमें मिलता हो उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये भौतिक जीवन भक्त के लिए कहा गया है। लेकिन यही भक्त ही आगे चल करके स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तरित विधीयते, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या अपने अंदर से जो कबाड़ है जो हमें अपने तक जाने नहीं देता है उसको निकालने का काम करना भी। क्योंकि मैं जिस दिन अपने आप को प्राप्त हो जाऊंगा, संसार की सारी संपत्तियां मेरी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती, यानी उसके सामने फीकी हो जाएंगी। जिस संपत्ति को मैं बहुत बड़ा महत्व दे रहा था, और जिस दिन हमारे अपने आप का बोध हुआ, इस संसार की सारी संपत्तियों का जो आसक्ति है, पाने की जो ललक है, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वासनाएं हैं, सब समाप्त, एकदम शांत। क्योंकि मैं स्वयं आकाश की तरह हूँ, स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ, ठोस हूँ, स्थिर हूँ, मेरे में कुछ है ही नहीं है। तो अपने आप की अंतिम सेवा अपने आप की है, यानी मन को, चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को, पश्चाताप में डूबे हुए मन को एकाग्र करना, स्थिर करना और शांति का अनुभव स्वयं में करना, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। मोह का क्षय कर देना। मोह मतलब आसक्ति, आसक्ति को भीतर से नष्ट कर देना। इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, या मेरे बिना ये नहीं रह पाएगा, ये जो भावना है इसको नष्ट कर देना, खत्म कर देना। और उस खत्म करने के बाद जो स्थिति बचती है शेष, वही आप हैं। क्योंकि दिन भर जब काम कर, बहुत लगन पूर्वक काम करते हैं आप, चिंता पूर्वक काम करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, मान अपमान, भूख और प्यास सब कुछ सहन करके पूरा परिश्रम करते, पसीना बहाते शरीर से, और थक मांद करके जब शाम हो जाता, 5 बज जाता है, घर की ओर जब लौटते हैं, खाना खाए और बिस्तर पर पड़े, तो उस समय में आप क्या करते हैं बताइए? वो जो स्थिति है आपकी, वो वास्तव में आपकी अपनी है, और उसे ही हमें प्राप्त करना है जागृत अवस्था में। जैसे हम लोग जागृत हैं, चेतना अवस्था। अब मन में कोई कल्पना ना हो, कहीं जाने की इच्छा ना हो, किसी से मिलने की इच्छा ना हो, एकदम शांत भाव हो, अकेलापन महसूस होता हो, वहाँ द्वैत है ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं स्वयं ही हूँ, एकदम शांत। इसी स्थिति पे जा करके कबीर साहब ने एक जगह कहा है, एक कहो तो है नहीं, यानी बाहर जो लोग कहते हैं एक देवता एक भगवान है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि एक कहो तो है नहीं, अब दो कहो तो गाली, अगर 2 कहता हूँ तो गाली हो जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में अकेला ही तो हूँ। और लेकिन बाहर कोई किसी देवता को कहता हूँ कि एक है, तो बाहर वाला तो पंच प्रकृति है, उसमें तो परिवर्तन है, उसको मैं एक कह नहीं सकता। अब 2 कहूँ तो गाली, अगर 2 कहता हूँ तो गाली हो जाएगा, यानी द्वैत भाव हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। अब एक से जब 2 होते हैं तो बात बात में ही द्वंद्व हो जाता है, शब्द बोलते बोलते, यानी झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा किस स्तर तक जाएगा कोई पता नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं कि एक कहो तो है नहीं, तो 2 कहो तो गाली, लेकिन कहते हैं है जैसा
रहे तैसा कहाँ कबीर विचार। मैं विचार पूर्वक कहता हूँ कि जैसे तुम हो वैसे रहो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तुम तो हो स्वच्छ, निर्मल, ठोस, स्थिर, क्योंकि स्वयं तुम भी एक पदार्थ हो, एक तत्व हो। और तत्व जो भी जितने 5 तत्व हैं वह अपने आप में ठोस हैं, स्थिर हैं, शांत हैं। लेकिन जब उसमें से दूसरे मिल जाते हैं तो देखिए क्रिया वहीं होती है। पानी अपने आप में ठोस है, स्थिर है, लेकिन जब उसमें हवा मिल गया तो चंचलता आएगी, अग्नि मिल गई तो चंचलता आएगी, पृथ्वी तत्व है तो ठोसपना आएगा। इस तरह से 5 तत्व अपने आप में ठोस हैं, स्थिर हैं और शांत हैं। लेकिन जब दूसरा उसमें मिलता है तैसे ही जन्म में उसमें क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, और क्रिया ही चंचलता है, उसको स्थिर रहने नहीं देगा। तो बाहर का द्वंद्व यानी 2 व्यक्ति, बाहरी क्षेत्र में आपको दुख पीड़ा मिलता है, और अंदर में हमने कितने लोगों को बैठा रखा है। अंदर में शरीर के जो विषय हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, लिंग, पेट, पीठ, शरीर, हाथ पैर, इनके जो विषय हैं वो मैंने अंदर बैठा लिया है। आँख से देख लिया, ठोस मान लिया, हमने देखा, ऐसा था। कान ने सुन लिया, हाँ ऐसा था, हमने सुना है। अब अंदर ही अंदर जलेगा, परेशान होगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा। आँख को कहोगे तुम अपनी जगह पर रहो, जब हमारी जरूरत होगी तो तुमको हम प्रयोग करेंगे, यानी देखने का काम करेंगे। हमें चलना होगा तो देख करके चलेंगे, पढ़ना होगा तो देख करके पढ़ेंगे, लिखना होगा तो देख करके लिखेंगे, किसी को कुछ देना होगा या लेना होगा तो देख करके दे देंगे भी और ले लेंगे भी। हम तुम्हारी आवश्यकता जब हमको पड़ेगी तब तुमको याद करेंगे। हमको अभी जब आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो तुम इसलिए बंद रहो, खुलो ही मत। कान की जरूरत है जब सुनने के लिए, तो किसकी बात को सुनना है, कब सुनना है, कैसे सुनना है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, महसूस होगा तो तुमको उपयोग करेंगे। तुम अपनी जगह पे स्थिर रहो, शांत रहो। लेकिन ये भाषा तभी आएगी जब मैं अपने आप को पहले जान लूँगा तब। और ये सारी चीज़ें हमसे अलग हैं, चंचल हैं, प्रकृति है, ये सब पूरा जानने के बाद तब ये भाषा आती है। इसलिए मैंने कहा पीएचडी करता हुआ जो छात्र है उसे सिर्फ दिखाया जाता है। जिस विषय पे वो पीएचडी कर रहा होता है विद्यार्थी, जैसे भूगोल है, भूगोल क्या है, भू माने पृथ्वी, गोल है तो भू माने मिट्टी होता है, पृथ्वी होती है। तो कितने प्रकार की मिट्टी होती है, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस तरह की पाई जाती है, उस जगह पे उस बच्चे को ले जा कर के खड़ा कर दिया जाता है और उसको वहाँ शोध करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जाओ मिट्टी देखो कैसी है, किस तरह की है, और बैठ करके उसको लिखो। थीसिस बोलते हैं। पीएचडी करने वाला बच्चा थीसिस लिखता है। आँख से देखता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, अनुभव करता है, प्रयोग करता है। जो अंतिम लक्ष्य लेकर के वो गया है वहाँ तक जब पहुँचता है तब जाकर के उसे बैठ करके पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक लिखता है। नकलची नहीं होता है। जो नकल करके पीएचडी किया है वो असली तत्व तक नहीं पहुँच सकता है। लेकिन वास्तव में जो चिंतनशील व्यक्ति है, उस जो जैसे एक उदाहरण यहाँ देता हूँ मैं, बीरबल और बादशाह की कहानी। बीरबल थे ही, मंत्री थे बादशाह के यहाँ। बादशाह का साला भी उनके अपने यहाँ ही रहता था और बार बार अपनी बहन से कहता था कि बादशाह जी तो हमको मानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, हमको तवज्जो देते ही नहीं हैं, हमको बीरबल के बराबर बैठाते ही नहीं हैं। तरह तरह की भाषा बोलता था अपनी बहन से, और वो जो है बादशाह से बोलती थी। एक दिन उन्होंने परीक्षण करा दिया अपनी पत्नी के साथ में कि देखो बीरबल में और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है, ये जान लो।
एक कोई भूसौला घर था जहाँ पे भूसा रखा जाता है। गांव में आपने देखा होगा, उसको मडीला बोलते हैं या घारी बोलते हैं, या जो मनुष्यों के रहने से अलग पशुओं के घर रहने की जगह जो होती है, उसी में एक जगह होता भूसौला घर। उसी में जो है एक कुतिया बच्चा दे रखी थी, उसी का परीक्षण उन्होंने करा दिया। पत्नी को अपने पास बिठा लिए, उसके भाई को बुलाए, कहे कि ज़रा देख के आओ कि फला जगह मडीले में या घारी में एक कुतिया जो है बच्चा दे रखी है, ज़रा देख के आओ। गया, देख के आया, कहाँ सचमुच कुतिया ने बच्चा दे रखा है। तो बादशाह ने पूछा कितने बच्चे हैं? कहा मैंने देखा ही नहीं। तो गया, जाके देख के आया, कहा कि 4 बच्चे हैं। तो बादशाह ने पूछा कि कितने नर हैं कितने मादा हैं? तो कहा तो मैंने देखा ही नहीं। फिर गया तो देख करके आया, कहा कि 2 मादा हैं 2 नर हैं। फिर पूछा कि वो उनके नाखून किसके कितने, 20 हैं कि 18 हैं, 19 हैं, 22 हैं, 21 कितने हैं? कहा तो मैंने देखा ही नहीं। गया तो फिर देख करके आके बताया। पूछे कि कौन कितने कलर के हैं? एक ही कलर के सभी हैं कि अलग अलग कलर के हैं? और अलग अलग कलर के हैं तो कौन कौन से कलर के हैं? कहा ये भी मैंने नहीं देखा। वो भी गया, देख करके आके तब बताया। कहा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाओ। अपनी बहन के बगल में बैठा दिया साइड में। बीरबल को बुलाया, बीरबल को कहा बीरबल जरा वहाँ घारी में एक कुतिया बच्चा दे रखी, जरा देख के आओ। गया, वो देख करके आया। तो बादशाह ने पूछा कि घारी में कुतिया सचमुच बच्चा दे रखी है? तो बीरबल ने कहा बिल्कुल जी हुजूर। कितने बच्चे हैं? वहीं खड़े खड़े ही उन्होंने सभी जवाब दे दिया। 4 बच्चे हैं। 20 कितने हैं, 19 कितने हैं, 18 कितने हैं, वो भी बता दिया खड़े खड़े। कितने कलर के हैं, वो भी बता दिया। कितने नर कितने मादा हैं, वो भी बता दिया खड़े खड़े। वो बार बार नहीं गया, वहीं परीक्षण करा दिया अपनी पत्नी के सामने ही, कि जो बार बार बोलती थी कि हमारे भाई को आप कुछ समझते नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा, बेमतलब का परीक्षण करा दिया वहीं। और वहीं उन्होंने अनुभव करा दिया कि बीरबल में और तुम्हारे भाई में यही अंतर है कि एक काम के लिए मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, और ये बार बार जाएगा, बार बार हमारा समय नष्ट करेगा। और यही बीरबल एक बार जाता है और हमारा समय नष्ट किए बिना जितने प्रश्न करता हूँ तुरंत उत्तर दे देता है। अब बताओ किसको तवज्जो दूं, तुम्हारे भाई को या बीरबल को? ये स्थिति होती है। जो पीएचडी करता है वो बीरबल जैसे माइंड रखता है। वो जब पीएचडी करता है तब वास्तव में यथा स्थिति को समझ करके काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ जिक्र किया है इसका। तो ये जो हमारा अध्यात्म है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ साथ मैंने कहा था ना, इनको जरूरत ही नहीं है, समझ की जरूरत है। भक्त वाला मूड, जो भक्त बनता है वो मूड होता है, बस अपने एक शब्द को पा गया, उसी शब्द को लेकर के दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। उसके आगे और भी कुछ है, उसके पर्यायवाची भी कुछ और है, कुछ नहीं मालूम, बस एक शब्द पा गया कि उसी को सब कुछ मान करके काम करता है। ज्ञान का मतलब जानकारी। प्रकृति में किस चीज की जानकारी आप प्राप्त करोगे जो स्थिर है, आप बता दो। जानकारी, ज्ञान का मतलब जानकारी, खाली थ्योरी। और कोई चीज स्थिर हो जिसको आप हमेशा बोल सको कि ये चीजें स्थिर है, ये ऐसा है, हमेशा रहेगा ऐसा, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अरे जो चीजें अभी देख करके आए हो उसी में जन्म जा करके देखो तो परिवर्तन आपको मिलेगा। जो चीज जहां रख करके आए हो वहीं आप जब उसको उठाने जाओगे वहीं से आपको वह सामान मिलेगा ही नहीं, परिवर्तन ही दिखाई देगा। तो ज्ञान का मतलब जानकारी, और जानकारी का मतलब है कि परिवर्तन। अब परिवर्तन में स्थिरता है नहीं, चंचलता है। तो ज्ञान भी का आपने किस चीज का ज्ञान किया, जानकारी की, किस चीज की जानकारी की? परिवर्तन वाली चीज की, जिसमें स्थिरता है ही नहीं। अब वैराग आपने क्या की? वैराग को समझा ही नहीं, घर छोड़ दिए। कहते हैं हम वैरागवान हैं।
वैराग्य शब्द अपने आप में ही ठोस है। वैर और राग, एक जगह स्थिर रहिए, ना किसी से मोह करिए। राग मतलब मोह, और वैर का मतलब होता है घृणा, दुश्मनी। किसी से ना दुश्मनी करिए, ना आसक्ति करिए, ना प्रेम करिए, ना मोह करिए, कुछ नहीं। जो वो इस दोनों के मध्य की जो स्थिति है वह उसे वैराग्य कहते हैं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। तो घर छोड़ने की कुछ सवाल ही नहीं होता। आप जहां हो, जिस जगह हो, जिस समाज में हो, जिस अवस्था परिस्थिति में हो, वहीं रह करके काम करने की जरूरत है। क्योंकि वह जो जहां पर आप हो वही आपका लैब है। और कोई भी चीज़ जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो लैब में जाकर टेस्ट करना पड़ता है कि हमने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। और लैब में जब टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि हमने सही गलत, और सही भी हूँ तो कितना सही हूँ, कितना परसेंटेज सही हुआ, अभी गलती कहाँ हो रही है, कमी कहाँ रह गई है, वो ढूंढा जाता है। इसलिए जहाँ तुम हो वही तुम्हारा लैब है, उसी लैब में टेस्ट करो। जो ज्ञान प्राप्त करके आओ, जैसे आप किसी परिवार में जन्म लिए माता पिता के द्वारा, उनकी गरीबी को आपने देखा, तो गरीबी देख करके आप बाहर गए कमाने, तो बाहर कोई भी धन कमा के लाओगे, कहीं से भी लाओगे पूरे विश्व में, तो आखिर उसका प्रयोग कहाँ करोगे? उसी अपने परिवार में ही तो, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पत्नी बच्चों के साथ, जो एक आपका छोटा सा परिवार है, बड़ा परिवार है, जो भी है। बाहर का धन प्रयोग करने के लिए आप कहाँ के लिए लाए हैं? वहीं के लिए लाए हैं, वो आपका लैब है। जो धन आपने प्राप्त किया बाहर में और आपके सदस्यों को उसका लाभ मिला, तो आपको बाबू, भैया, काका, दादा, एक प्रेम की भाषा आपके साथ बोला जाएगा। आप कहीं से भी कितना भी धन कमा के लाए और वो किसी के काम नहीं आ रहा है, वो खाली आपने बैंक में जमा कर दिया या ज़मीन में गाड़ दिया, या कहीं पहले के लोग जो है, जब बैंक नहीं हुआ करता था तो हमने अब देखा भी है, हमारे घर में प्रयोग भी होता था। हमारी माता जी, हाड़ी समझते हैं आप लोग? हाड़ी भरका क्या क्या बोलते हैं, तो सामान रखा जाता था उत्तर के ऊपर, हाड़ी रख करके, तो बीच वाले हाड़ी में पैसा रखती थी वो, ना नीचे रखती थी ना ऊपर रखती थी, बीच वाले में, ताकि बच्चे निकाल ना सकें। जब हम लोग छोटे थे ना, तो बच्चे चेचर होते ही हैं, जो चीज़ें आँख से देख लिए हैं तो पक्का है कि उनको वो नष्ट करना चाहेंगे, खराब करना चाहेंगे, लेके भागना चाहेंगे, तो बीच वाली हाड़ी में रखती थी। कभी कभी हमारी माता जी, मैंने देखा है कि छान, मैंने मकान के साइड में एक छान था जहाँ बैठका होता है, कभी कभी जो है वो किसी चीज़ में रख करके बांध के उसी छान में खोज देती थी। ऐसा हमने जो देखा है, पहले के जो लोग जो करते थे उसकी जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए आपने वहाँ रख दिया और किसी के काम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या कहेंगे लोग? और जिस गांव में मैं आया हूँ, यहाँ मोड़ घाट पे, यहाँ भी मैं जब से आया हूँ तब से एक व्यक्ति को मैंने देखा है, अपने 10 रुपये का सिगरेट पीते हैं और परिवार के लोगों को खाली 1 किलो टमाटर, 1 पाव या आधा किलो जो भी हो, तो मैंने सुना था, वो तो सुना था आधा किलो 1 पाव, लेकिन मैंने 1 किलो मान लिया। 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू, मरचा घर में दे दिए, भाई इसी को बनाओ। अब पैसा लाखों में रखा हुआ है, तो घर के जो सदस्य हैं, क्या वो टमाटर, आलू, प्याज का ही सब्जी खाली रोज खाना चाहते हैं? क्या उनकी जीभ नहीं अलग अलग परिवर्तन करके खाने की है? लेकिन उस व्यक्ति की व्यक्तित्व देखिए कि सिर्फ पैसा रखा, अपने स्वयं 10 रुपये का सिगरेट पीता है और परिवार बच्चों को जो है वो खाली आलू टमाटर का सब्जी खिला रहा है। वो बच्चे क्या होंगे आप साथ समझ सकते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मैं ज्ञान के ऊपर कर रहा हूँ कि पीएचडी जो चीज़ की जाती है वो ऐसी चीज़ की जाती है स्वयं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है कि जो मेरा लक्ष्य है मैं उसमें संतुष्ट हूँ कि नहीं,
तृप्त हों कि नहीं, क्या उसमें और अभी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि ये जो कहरा नंबर 5 है वो कहते हैं राम का भजन कर। तो किसका, कौन से राम का? जो आकाश तत्व हमारे अंदर में है, मैं जो स्वयं हूं, मेरे अंदर जैसे मैं कपड़ा पहना हूं, मेरे शरीर पे कपड़ा है, इस कपड़े में दाग लगा रहेगा तो मैं आप लोगों के सामने इसको पहन के आ पाऊंगा? मेरा ही मन मुझे कोसेगा। अगर आंख ने देख लिया, मन ने समझ लिया कि मेरे कपड़े पे दाग लगा है, तो बार बार मेरा ही मन, आंख मेरे इस कपड़े पे जाएगा और बार बार उसको छुपाने की कोशिश करेगा कि सामने ना पड़ने पावे। तो हमारा जो मन है अंदर से, ये मेरा ही कपड़ा है और मन रूपी कपड़े में दाग लगा लिया मैंने, मैं खुद ही लगा लिया हूं। आप बता दीजिए कि मैं किसी सज्जन के पास कैसे जा पाऊंगा, किसी संत महात्मा के पास, किसी विद्वान के पास, किसी विचारक के पास, किसी चिंतनशील व्यक्ति के पास, किसी बड़बनई के पास कैसे जा पाऊंगा? क्योंकि मेरे कपड़े में दाग लग गया। शरीर मेरा कपड़ा है, मन मेरा कपड़ा है। शरीर में दाग लगा तो मन में भी लग गया, मन में लगा तो शरीर में भी लग गया, जो कि ये दोनों मेरे हैं, न कि मैं हूं। मैं तो इन दोनों से अलग हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, आकाश की तरह हूं, स्वच्छ और निर्मल हूं। मेरे में कोई बुराई है ही ना, अच्छाई है ना बुराई, दोनों नहीं है। मैं तो शांत हूं, स्थिर हूं, चंचलता है ही नहीं है। उसकी भजन करने की बात कर रहे हैं कि राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेति देख मन माही। राम के बारे में मैंने बता दिया, नाम के बारे में भी कल तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूं कि नाम शब्द का जो अर्थ होता है प्रसिद्धि, धाक, इज्जत, नस्ल, कुल, यादगार, ऐसी चीज को, ऐसे राम का भजन कर, ऐसे राम नाम का प्रयोग कर जिससे आपकी प्रसिद्धि मिले। प्रसिद्धि का मतलब होता है कि हर व्यक्ति आपके पास आए। हर व्यक्ति का मतलब आप जान लीजिए कि हर प्रकार के लोग, कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, जलनशील, यानी हर प्रकार के लोग जो मन के अंदर में रखे कबाड़, वो आपके पास जब आवें तो एकदम वो कबाड़ त्याग करके प्रसन्न मुद्रा में वापस जाएं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी चीज प्राप्त करना है कि सबके काम आए। मेरे काम तो आए ही आए, लेकिन अन्य लोगों के भी काम आए। ऐसी चीजों को कह रहे हैं कि राम नाम, यानी प्रसिद्धि प्राप्त कर, इज्जत प्राप्त कर, ऐसे कुल का संगत कर, ऐसे यादगार व्यक्तियों का संगत कर जिनके ख्याल मात्र से आपका मन प्रसन्न हो, चित्त एकदम निर्मल हो, ऐसा काम कर। तो राम का मतलब मैंने बता दिया, रम और घम, रमण करना है, लीन होना है, वही होना है। कैसे होना है? आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल होना। हमारे अंदर में जो कबाड़ है जब एक एक करके निकालेंगे तभी तो होगा, खाली होंगे। मैंने उदाहरण ये भी दे दिया कि आपने कर्जा ले लिया है, कर्जा जब तक आपने नहीं लौटाया तब तक आपके मन में कितना भावनाएं जगती हैं, कब कब जगती हैं, कैसे कैसे जगती हैं, और जब दे लेते हैं तब कितना हल्कापन होता है। कोई मन में विकल्प, संकल्प कुछ आता है, कोई ऑप्शन ढूंढता है मन? कुछ नहीं, बिल्कुल शांत और निर्भय रहता है। ठीक है भैया, नमस्ते। फिर दोबारा जरूरत पड़ती है फिर भी मांग लेता है, क्योंकि वो दे दिया है। तो इसको बोलते हैं राम नाम भज, राम नाम भज। भज जो शब्द है वो एक धातु है, भज धातु। भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना, शुश्रूषा करना। आराधना करना, स्मरण करना, ख्याल करना, नाम जपना,
और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ भजन में आया है, भज शब्द का स्वत्व और विभाजन। स्वत्व मतलब होता है स्वतत्व, स्वत्व है ना, तो त जो बीच में स्वतत्व जो लिखा जाता है तो त को हटा दिया गया, स्वत्व कर दिया गया, लेकिन उसका मतलब ये होता है स्वतत्व। स्व माने स्वयं का तत्व, स्वयं मैं कौन तत्व हूँ, यानी कौन सा पदार्थ हूँ। और विभाजन माने अलग अलग करना। जब तक श्वास आपसे अलग विभाजन नहीं होगा, महसूस नहीं होगा कि श्वास मेरे से अलग है, तब तक आँख, कान, नाक ये अस्थायी रूप से कैसे मालूम होगा कि ये अलग अलग हैं और मेरे हैं, न कि मैं हूं। इसलिए जो है, जो साधन बताया जाता है वो वास्तव में साधना का मतलब सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्धि का मतलब जो मेरा लक्ष्य है, उस साधन का प्रयोग करते करते जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे खेत एक साधन है, लक्ष्य क्या है, अन्न पैदा करना, तो खेत साधन के साथ साथ औजार भी तो लगते हैं कि नहीं, औजार भी तो साधन हैं। खुरपी से लेकर के और हंसुआ तक, यानी काटने तक, दाने तक, घर में ले जाने तक, डेहरी में प्रयोग करने तक, डेहरी से निकाल करके धोने तक, धो करके पिसाने तक, पिसा करके बनाने तक, बना करके थाली में परोस करके आपके सामने प्रकट करने तक, प्रस्तुत करने तक, वहां से लेकर के और स्वयं हाथ जब हाथ से उठा करके मुंह में डालते तो हाथ भी साधन है, मुंह में जब पड़ जाता तब मुंह भी साधन है, दांत भी साधन है, घाटी भी साधन है, जब तक आपके पेट में ना चला जाए। यानी पेट की जो त्रिखा है, भूख है, जब तक वो अपने आप में खत्म ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए, भूख मिट ना जाए, तब तक शुरू से लेके आखिरी तक सब साधन में ही आते हैं। और वह संसाधन में आते हैं, कुसाधन में नहीं, संसाधन में आते हैं। और उसका प्रयोग हम लोग सभी लोग मिलकर करते हैं। खुरपी से निराई करते हैं तो देखिए सब लोग मिलकर निराई करते हैं, खेत में गोड़ाई करते हैं तो सभी लोग मिलकर गोड़ाई करते हैं, जोताई करते हैं तो सब लोग मिलकर करते हैं, चिखुरने का काम करते हैं तो सभी लोग मिलकर चिखुरते हैं, कंकड़ पत्थर निकालने का काम करते हैं सब लोग मिलकर करते हैं, खेत में बुआई का काम करते हैं सब लोग मिलकर करते हैं, बुआने के बाद उसमें पानी देना है सब लोग मिलकर देते हैं, खाद डालवाना हो तो सब लोग मिलकर डालते हैं, फसल जब तैयार होता तो काटने का काम सभी लोग मिलकर करते हैं, कट गया उसकी दवाई करनी है तो सब लोग मिलकर करते हैं, वसाई करना हो तो सब लोग मिलकर करते हैं। खलिहान से लेके, खेत से लेके खलिहान, खलिहान से लेके अपने घर की डेहरी तक ले जाने के लिए सभी लोग तो संसाधन ही है, मिलके करते हैं कि नहीं करते हैं। डेयरी में से निकालना मिलके निकालते हैं, वहाँ चोरी से ना निकालते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई डेयरी में से अनाज निकल रहा है, धुआई हो रहा है तो कहीं चोरी से नहीं धोया जाता है, वो सबके सामने धोया जाता है, छत पे डाला जाता है, द्वार पे भी, जो चारपाई पे भी डाला जाता है, चौकी पे भी डाला जाता है, चादर बिछा के। इसका मतलब सभी लोग देख रहे हैं, इसका मतलब सबकी सहमति है उसमें। तो सब संसाधन में आता है। और कुसाधन क्या है, जैसे चाकू से किसी को पीड़ा देना, तो चाकू देखिए छुपा के लेके जाता है, तलवार देखिए छुपा के लेके जाता है। वो जो म्यान है वो छुपने का स्थान ही तो है तलवार का, भले वो म्यान आपके सामने हो लेकिन वो पीड़ा ही तो देता है, कष्ट ही तो देता है, हिंसा तो कराता है, तो एक कुसाधन में आता है। यानी किसी को किसी साधन से, किसी के ऊपर किसी साधन का प्रयोग करने से उसको कष्ट होता हो, वो कुसाधन में आता है। उस सुई से लेकर के और बड़ी बड़ी संसाधनों तक सब कुसाधन में आता है। और खुरपी से लेकर, सुई से लेकर और आपके हाथ तक, मुंह तक, घाटी तक जो भी चीजें आपको मिलती हैं वो सब संसाधन में आता है।
यानी उसका सदुपयोग सबके सामने किया जाता है। वहाँ चोरी बेईमानी ठगी नहीं करना होता है, हिंसात्मक भाव नहीं होता है, यानी वहाँ सबके हितार्थ कार्य होते हैं, सबके हितार्थ कार्य होते हैं, उसको संसाधन बोलते हैं। तो राम नाम का, तो नाम के बारे में जान लिए ना, और भजन के भी बारे में जान लिया आपने। स्वत्व मतलब स्वतत्व, विभाजन का मतलब अलग अलग करना। मैं कौन हूं को जानने के लिए, क्या मैं आंख हूं, क्या मैं श्वास हूं, श्वास से शुरू करिए, क्या मैं श्वास हूं, क्या मैं आंख हूं, क्या मैं कान हूं, क्या मैं नाक हूं, क्या मैं जीभ हूं, क्या मैं ये घाटी हूं, क्या मैं दांत हूं। ये सब साधन है, पूरा शरीर साधन है। इसी साधन के अंदर मैं रहता हूं, इनका उपयोग मैं करता हूं। तो मैं कौन हूं, वही स्वत्व है। स्वत्व तो वही है जो इन सबको जानने का प्रयास करता है और अंत में स्व को स्व में स्थित कर लेता है। ये स्वत्व ही ये भजन है। तो राम नाम भज, राम नाम भज। अब कह रहे चेति देख मन माही। अब चेत क्या है, जो कह रहे हैं चेत, चेत देख मन माही। भजन जो भज जो शब्द है, उसके जो अर्थ हैं सेवा, आराधना, स्मरण, भगवान, नाम जपना, स्वत्व और विभाजन, इनके भी मैंने अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ हमने भी फिर भी निकाल दिया। जैसे सेवा क्या है, तो सेवा का जो अर्थ होता है परिचर्या, खिदमत, पूजा, आराधना, प्रयोग, उपभोग, संभोग, व्यसन, आसक्ति, आश्रयण, रक्षण, और अंत में इसका एक शब्द का, इस सेवा शब्द का अर्थ अंतिम क्या है, चाटुकारिता। चाटुकारिता भी सेवा शब्द का अर्थ होता है, दूसरे की खिदमत करना। अब दूसरा शब्द है इसी में मिला है स्मरण। स्मरण क्या है, स्मृति, याद, ख्याल, चिंता, स्मृति शक्ति, देवता के नाम का जप, स्मृति के आधार पर हस्तांतरित होना, खेदपूर्ण स्मृति, एक अर्थालंकार, जहां पहले देखी हुई किसी वस्तु की अन्य के स्थान पर अन्य वस्तु को देखने सुनने से उसका स्मरण यानी ख्याल होना। और स्वत्व क्या है, स्वत्व है अपना स्वयं का भाव, स्वतंत्रता, अधिकार, स्वामित्व, स्व मैं कौन हूं, स्वतत्व। विभाजन क्या है, बांटना, अलग अलग करना, अलग अलग करके जानना, बंटवाना। आराधना क्या है, सेवा के बाद आराधना, तो आराधना शब्द का अर्थ होता पूजा, उपासना, सेवा। पूजा क्या है, पत्र, पुष्प, गंध आदि के समर्पण के साथ ईश्वर या विशिष्ट देवता का ध्यान करना, स्मरण करना, स्मरण आदि करने का कृत्य। अर्चन, सत्कार, आवभगत, संभावना, घूस देना, जेब गरम करना, ये पूजा शब्द का अर्थ है। जेब गरम करना भी ये पूजा में आता है, जो हम लोग जिसको घूस कहते हैं, घूस देना। अर्चन क्या है, पूजन और बंधन। अब यहाँ चेत शब्द का प्रयोग आया है। चेत क्या है, राम नाम भजु, राम नाम भजु, चेत तु देख मन माही। तो चेत का मतलब होता है होश में आना, याद करना, ख्याल करना, ज्ञान करना, चिंतन करना, चित्त, मन, इच्छा, सावधानी,
होश में आना, बुद्धि विवेक से काम लेना, सावधान होना, सोचना विचारना आदि, ये अर्चन चेत शब्द का अर्थ होता है। तो चेत देखो मन माही, तो देख शब्द का क्या मतलब होता है? देखो, देखने की क्रिया या भाव, निगरानी करना, निरीक्षण करना, संरक्षण करना, तलाश करना, खोजना, परीक्षण करना, परखना, परख करना, सोचना, समझना, अनुभव करना, पढ़ना, बाँचना, संशोधन करना, प्रतिकार करना, निबटना, ध्यान देना आदि, इतने शब्द के अर्थ हैं किसके? देख शब्द के। चेत देख मन माही। अब मन क्या है? ज्ञान, संवेदन, संकल्प आदि की साधन रूप अंतरिंद्रिय, चित्त, अंतःकरण की संकल्प विकल्प करने वाली वृत्ति, इच्छा, और एक शब्द अंत में जी। कहते नहीं कि भाई आज बड़ा जी मचल रहा है, कहते नहीं, जब गैस बन जाता है तो उस समय हम कहते हैं भैया आज जी बहुत मचल रहा है। तो अंत में जी भी एक अर्थ इसका दिया हुआ है, मन का। और माही शब्द का जो अर्थ है, चेत देख मन माही, माही शब्द का क्या मतलब होता है? माही मतलब होता है मछली पकड़ने वाला, मछली, मछली और मछली पकड़ने वाला, अर्थात मन रूपी मछली को पकड़ने वाला, अर्थात साधक, साधना करने वाला, मन को बस में करने वाला, अपने जीवन को उज्जवल बनाने वाला, सात्विक विचारधारा वाला, ये माही शब्द का अर्थ होता है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लाइन में ही कितने शब्द आपको मिले? इन शब्दों, शब्द है, एक एक शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ का कितने मिल रहे हैं आपको? तो राम नाम भजु, राम नाम भजु। और चेत देख मन माही, किसको कह रहे हैं? सीधे सीधे साधक को कह रहे हैं, शिष्य को कह रहे हैं, संत को कह रहे हैं, साधु को कह रहे हैं कि देखो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े, चलत डोलावत बाही हो। 8 लाइन का है, अगर इतनी लाइन, एक लाइन में इतना व्याख्या करना पड़ा, अन्य लाइनें आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे सीधे जैसे हम आपको उपदेश दे रहे हैं, इसमें ही कह रहे हैं कि राम नाम भज, राम नाम भज, चेतु देख मन माही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े, और चलत डोलावत बाही हो। लक्ष्य कहते हैं लाख को, लाख करोड़ जो परिश्रम करके आपने जोड़ माने जोड़ना होता है, इकट्ठा करना होता है। तो जो इकट्ठा कर लिए हो लाख करोड़, तो कह रहे हैं धन गाड़े हो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े, जोर जोर करके जो धन इकट्ठा किए और गाड़ के रखे हो बैंक में, चलत डोलावत बाही हो, जो तुम रास्ता में चलते हो, हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं रहता, तुम वहां बाह डोला के चलते हो, कुछ हाथ में रहता ही नहीं है। लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े, और चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा और परपाजा जिनके या भूई भाड़े हो। ये जिस जमीन पे तुम हो आज, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, किसकी है? दादा बाबा और परपाजा की है, यानी पूर्वजों की है। जिनके या भूई भाड़े हो, ये जो जमीन जायदाद धन तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी नहीं है, ये उनकी है। ये दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब वो लोग लेकर के नहीं गए तो क्या तुम लेके जाओगे? दादा बाबा और परपाजा जिनके या भूई भाड़े हो, आधर भये हियो की फूटी, तिनका है सब छाड़े हो। तुम्हारी आंख अंधी हो गई है, फूट गई है, दिखाई नहीं देता है, ज्ञान तुम करते नहीं हो, ज्ञानवान के पास तुम बैठते नहीं हो, आंख वाले के पास तुम आंख गड़ा करके देखने की कला नहीं सीखते हो। ये जो जमीन जायदाद है, ये दादा बाबा परपाजा की है, और तुम्हारी आंख फूट गई है। और हियो की फूटी, हियो माने हृदय, अंतःकरण यानी ज्ञान,
तुम्हारे पर्दा पड़ गई है इच्छाओं की, कल्पनाओं की, वासनाओं की, चाहनाओं की। तुम्हारी आंख पर पट्टी लग गई है, यानी विवेक विचार तुम करते नहीं, ज्ञान करते नहीं, ज्ञानवान बनने की कोशिश नहीं करते हो। तो आधर भय हियो की फूटी और तिन काहे सब छाड़े हो। तिन मने वो लोग, दादा बाबा परपाजा, जो पूर्व में लोग इस जमीन को मैं करके अहंकार करके कटमर करके मर गए, खत्म हो गए, उनकी वो लोग कहाँ चले गए। आधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े, वह क्यों छोड़ के चले गए। क्या तुमने कभी ज्ञान करने की कोशिश की कि वो क्यों छोड़ के चले गए। और तुमको दे के गए तो क्या तुम उसको लेकर के जाओगे। ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नहीं हो। ये जो संसार है, आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, ये असार है। इसमें सार माने कुछ है ही नहीं है। सार मतलब कुछ मिलना होता है, असार का मतलब बिल्कुल नगण्य, कुछ है ही नहीं। ये जो संसार, ई संसार यानी ये जो प्रकृति है, जो तुम इस आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, जीभ से स्वाद लेते हो, ये असार है, क्षणिक है, पल भर के लिए है, वो इसमें स्थिरता नहीं है। अब तुम चाहते हो स्थिर वस्तु, तो कैसे होगा। ये संसार असार को धंधा, धंधा माने व्यापार करना। जितने भी लोग इस संसार में दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते, चींटी से मनुष्य तक, ये सब व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे का, सिर तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं। लेकिन असार, इस संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो। अंत समय में जब आप प्राण पे खेरू आपकी शरीर से आपकी निकलेगी, यानी स्वयं आप शरीर छोड़ोगे, उस समय में कोई किसी का साथ नहीं देगा। ना धन साथ देगा, ना परिवार साथ देगा, ना समाज साथ देगा। यहाँ तक कि आपका शरीर और शरीर की इंद्रियां, और इसी शरीर में आपका मन, आपका चित्त, आपका बुद्धि, आपकी क्रियाएं, अहंकार माने क्रियाएं, कुछ भी काम नहीं आएंगी, सब निष्क्रिय हो जाएंगी। गला रुध जाएगा, आवाज़ निकलेगा नहीं, आँख की रोशनी चली जाएगी, दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, हाथ और पैर से कंपन होकर के चलेंगे, चल नहीं पाएंगे, बिस्तर पर पड़ा रहेगा। अंतकाल कोई ना ही हो, अंत में कोई किसी का नहीं होगा। आगे कह रहे हैं, उपजत बिनसत बार न लागे, ज्यों बादल की छाही हो। बादल का उदाहरण दे दिए। गर्मी के मौसम में या बरसात के ही मौसम में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे टुकड़े बादल के आकाश में घूमते रहते हैं, और जब वो बादल के आड़ में पड़ते हैं, यानी बदल के आड़ में जब सूरज पड़ता है तो हल्का सा छाया मिलता है, उसकी उदाहरण यहाँ दे रहा। छाया का मतलब सुख, जो क्षणिक सुख तुमके इंद्रियों के द्वारा मिलता है, उसकी यहाँ जिक्र कर रहे हैं। उपजत बिनसत बार न लागे, आंख ने देखा उपज हो गई, और यही तुरंत जो विनाश भी कर देता है। किसी भी रूपवान को देखिए, किसी भी संपत्ति को देखिए, जमीन जायदाद को देखिए, तो उसमें क्षणिक सुख मिलता है, खाली क्षणिक। वाह क्या सुंदर जगह है, वाह क्या भगवान ने इन्हें बनाया है, कितने गोरे चित्ते हैं, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। मन करता है इसे छू लें, पा लें, देख लें, चख लें, मन करता है। लेकिन जैसे आप छूते हैं, उपजत विनाश, उसी में तुरंत विनाश कर जाता है, यानी दुख प्रकट कर देता है। जैसे आपने उसे छुआ नहीं कि विनाश होना शुरू हो गया। उपजत विनसत बार न लागे, बार मतलब समय नहीं लगता, बार मतलब यहाँ समय। जो पानी का बुल्ला संसार, यहाँ आँख के सामने आपने पानी में गिरता हुआ आपने देखा होगा। छप्पर से जब बरसात होती है तो छप्पर की बूंदें नीचे गिरती हैं पानी में, तो उसमें बुल्ला बनता है गोल सा। तो उसको उदाहरण दे दिए हैं कि उपजत बिनसत बार न लागे, बार मतलब समय, खत्म होते देरी नहीं लगता है। उदाहरण दे दिए, ज्यों बादल की छाही हो, जिसे बदल का जो छाया है, छोटे छोटे टुकड़े में मैं रास्ता चल रहा हूँ, बदल हैं,
अब भयंकर गर्मी है, लेकिन जब बादल सूरज की आड़ में पड़ता है तो हल्का सा हमें राहत दे करके चला जाता है, लेकिन अस्थाई नहीं करता। फिर पुनः जन्म, फिर उसी गर्मी में, फिर उसी परेशानी में, फिर उसी गर्म बालू में चलना पड़ता है। नीचे रेत है, ऊपर धूप है, ऊपर धूप अपना चरम सीमा पर है, नीचे उसी धूप के कारण रेत गर्म है, हमें उसी में चलना पड़ रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है। तर कह घाम ऊपर कह भोंभूरी, छां कतहु नहीं पाया वो, कहूँ नहीं मिलता है। पूरा जीवन भर हम लोग करते 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 थक जाते हैं। थक जाने का मतलब वृद्ध हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, यानी सर चारपाई पे पड़ गया, पैर से चलना बंद हो गया, हाथ से लेना देना बंद हो गया, आंख से देखना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, यहाँ तक कि मुंह से खाना पीना भी बंद हो गया। उस अवस्था में, शरीर में होते हुए भी उस अवस्था में मन में क्या सोचा जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो पहले मैंने कर दिया। तो उस समय में करने से क्या होगा, इसीलिए पहले सावधानी दे रहे हैं, इसी वक्त इसी समय तुम चेतना में आ जाओ और अपनी चेतना को चेतना के स्तर पर ले जा करके अपने दुख को समझो, देखो, जानो और अपने जीवन से निकाल करके अपने आप को हल्का करो, शांत हो, उसकी जिक्र कर रहे हैं यहाँ। ई संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे, ज्यों बादर की छाही हो। उसी का उदाहरण यहाँ दे दिए, नाता गोता कुल कुटुंब सब, इनकर कौन बड़ाई हो। ये जो नात बात हैं, हित मित्र हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, घर द्वार है, इसकी यहाँ जिक्र कर रहे हैं। नाता गोता कुल कुटुंब सब, इनकर कौन बड़ाई, कौन बड़ाई है। बड़े बड़े तीरंदाजों के पास तो सब कुछ थे, क्यों छोड़ के चले गए। अब तुम जो है उसी में जो आसक्त हो, आसक्ति पाले बैठे हो, इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे बिना ये नहीं रह पाएंगे, ये जो तुम्हारे मन के अंदर में भ्रम है, इसे तुम दूर करके देख लो, प्रयोग तो करो। जैसे आपको पेंशन मिलता है, आपके पेंशन के हिसाब से आपका, आपके परिवार के लोग आपका इज्जत करते हैं, क्योंकि महीने में आपको पेंशन मिलता है 10-20 हज़ार के रूप में। उस लोभ और लालच में आपका सेवा कर रहे हैं। जरा प्रयोग तो करके देखो कि 6 महीने तक उनको आप मत दीजिए, साल भर मत दीजिए। अभी देखिए, यही परिवार के लोग, आपका पुत्र, आपकी बहू, आपके नाती पोता, गांव गढ़ी, अभी आपको क्या क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, आप करके देख लीजिए। वो तो जब तक पा रहे हैं तब तक आपको जन्म पिताजी पिताजी कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं, बाबूजी कह रहे हैं, और जिस दिन पाना बंद हो जाएगा उस दिन जो है आपका स्थिति कैसी होगी। जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, उनकी दशा देख लीजिए। गांव, अपने को उस लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो बूढ़े बुजुर्ग अपने बेटे को, बहू को, नाती को, अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं अलग से रुपया पैसा के रूप में, उनकी दशा ही आप अपने गांव में देख लीजिए। और उसी स्तर पर अपने को भी समझ लीजिए, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो मेरी भी यही दुर्गति होती, या इनसे भी मैं नीचे जा सकता था। जो दुर्गति अन्य बूढ़े बुजुर्गों की है, जिनके पास पेंशन के रूप में रुपया नहीं आ रहा है अस्थायी रूप से, उनकी दुर्दशा देख करके अपने ऊपर थोड़ा तुलना करिए कि अगर जिस समय मेरे पास ये पैसा ना होता, ये पेंशन मुझे ना मिलता महीने में, तब मेरी क्या दुर्गति होती, क्या सदगति होती। क्या यही सदगति होती जो वर्तमान में है? मेरी भी वही होती जो ये हैं सामने वाले। उसी का वह जिक्र कर रहे हैं, नाता गोता कुल कुटुंब सर सब, इनकर कौन बड़ाई हो। आगे कह रहे हैं, कहाँ कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़ी सब चतुराई हो। ये संसार की चतुराई तुम लिए घूम रहे हो, बड़ा ज्ञानवान बन करके, बड़े समझदार बन रहे हो, ये सब डूब जाएगा। बूढ़ी सब चतुराई, सारी चतुराई पानी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुख और पीड़ा के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं उस चतुराई के। उस जो चतुराई आप कर रहे हो, उसका जो परिणाम है वो दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, और अपने आप पे अंतिम में घृणा भी होता, मैंने क्या किया। इसलिए कह रहे हैं कि समय रहते ही रहते तो भगवान का, अरे राम का भजन कर लो। राम, कहीं कबीर एक राम भजे बिन,
राम के भजे बिना तुम्हारी सारी चतुराई खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ तुम्हारे साथ है ही नहीं। तो आकाश की तरह ठोस हो, स्वच्छ हो और निर्मल हो। लेकिन ये जो बीच में जैसे बड़े बड़े पक्षियां उसमें उड़ती हैं, तो कितने देर तक उड़ेंगी। बड़े बड़े बादल आते हैं पानी ले करके, कितने दिन ठहरते हैं, महीना दिन तक, 4 महीना तक, उसके बाद कहाँ जाते हैं। बड़े बड़े तूफान आते हैं इसी आकाश में, वो कहाँ चले जाते हैं। आपने सन 1980 या 82 में काली आंधी आई थी, देखा था आपने? हैं? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप कहाँ थे? बस्ती में। आपकी पोस्टिंग थी कि नहीं? नौकरी कर रहे थे? कहाँ पे नौकरी थी उस समय, पोस्टिंग आपकी? बस्ती में। आपने सुना होगा कि बखीरा ताल में एक सुम गिरा था 80-82 में, आपको याद है? सुम गिरा था ना, और छप्पर लेकर के उड़ गया था। और वह मैं अपने गांव से, मैं छोटा था, मुझे लगता है कि 3 या 4 में मैं पढ़ रहा था, मतलब विद्यार्थी जीवन था मेरा, छोटा था। तो मैंने अपने गांव से देखा था कि ये कोई हाथी के सूंड की तरह ऊपर आकाश से नीचे गिरा हुआ, वो क्या है। तो दूसरे दिन पता चला कि वो सुम्य था। और वही सुम्य जो है बड़े बड़े जो हमारे समुद्र हैं, समुद्र में गिरते हैं और पानी को खींच करके ऊपर बादल में ले जा करके भर देते हैं। ये जो मछलियाँ वगैरह आपने कभी देखा होगा, पहले मछलियाँ अपने ऊपर से गिरती थी ना बारिश के समय में, अब गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने देखा होगा कि मछलियाँ बहुत गिरती थी, खेतों में लोग मारते थे। जो अपना खेत होता था छिछली, उसमें जो मछलियाँ गिर करके लोग जा करके मारते थे, गिरती थी वो बारिश की वजह से। तो वो कहाँ से आती थी? वही जो पानी खींचता था ऊपर, तो पानी के साथ मछलियाँ भी तो चली जाती थी। तो सब में भी गिरता है, इसी में जन्म तूफान भी आता है, लेकिन कितने देर ठहरता है, उसी को कह रहे हैं कि बूढ़ी सब चतुराई हो। कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। सारे संसार की जो क्रियाकलाप है वह वास्तव में दुख पीड़ा से भरा हुआ है। उसको छूने से पहले उसके बारे में देख लो, जान लो, समझ लो, तब उसको छुओ, तब उसे चखो, तब उसका प्रयोग करो, उसके परिणाम को देख लो। अगर वो परिणाम सही आ रहा हो, मन शांत होता हो, मन जीवन आनंदित होता हो, उसके बारे में कोई कुछ कहता ना हो, तब उस काम को करिए। अगर जरा सा भी उसमें कहीं आपको कोई व्यवधान दिखाई देता हो तो तुरंत उसको छूइए मत। जब छुएंगे नहीं तो निश्चित तौर पे उसका जो परिणाम है आपके जीवन में दुख और पीड़ा लेके आएगा नहीं। तो ये कहरा नंबर 5 मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। और सद्गुरु कबीर बस भजन करने की बात करते हैं। भजन मतलब अपने आप की स्वयं की सेवा। और स्वयं की सेवा का मतलब होता है कि अपने ही अंदर में जो कचरा हमने भर रखा है इसको खाली करना, निकालना। जब तक निकालेंगे नहीं तब तक जो है आप हल्का होंगे नहीं, और हल्का होंगे नहीं तो मन में शांति आएगी नहीं, स्थिरता आएगी नहीं। इसलिए अपने आप को खाली करो और अपने आप को ही स्वयं को पढ़िए। भजन का मतलब स्वयं को पढ़िए, स्वयं की सेवा करिए। और स्वयं की सेवा जिस दिन कर लेंगे तो अन्य लोगों की सेवा समय समय से अपने आप होता रहेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हो वही मैं हूँ। तो मुझे भूख लगा है तो इसका मतलब आपको भी भूख लगा हो। तो भोजन करने बैठेंगे तो एक थाली आपकी भी लगाएंगे, भले हमारी एक ही खुराक भोजन है, लेकिन आपको भी उसी में से आधा बांट के खा लेंगे। यही हुआ भजन, यही हुआ सेवा। स्वयं की सेवा जब हम करते हैं, देखिए पेट भोजन से भरता है लेकिन मन सेवा से भरता है। जब हम दूसरे को अपने समान समझते हैं तो मन प्रसन्नचित होता है। मैंने आधा भोजन आपको दे दिया, मेरा पेट भले नहीं भरा लेकिन मन भर गया, यानी प्रसन्न हुआ मन कि देखो ये भी भूखे थे और इनकी भाई देखो इतना ही भोजन है, ऐसी में दोनों जने आधा आधा कर लेते हैं तो कुछ तो राहत मिलेगा, मन प्रसन्न होगा।
तो मन की प्रसन्नता ही सेवा है। हम जो दुख देख रहे हैं वो दुख दूसरे को नहीं देंगे, बल्कि दूसरे के दुख को भी निवारण करने की कोशिश करेंगे अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा। तो ये इसलिए भजन करिए, अपने आप का करिए, स्वयं को अपने दुखों से मुक्त करिए। इसीलिए ये अध्यात्म है, और अध्यात्म में प्रवेश करिए, समझदारी बढ़ाइए, चिंतन करिए और संतों का संगत करिए। साहेब बंद करिए।